सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूं अमिताभ कपल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपका वेलकम स्वागत है। तो शुरू करते हैं। जीवन में मैंने अपने संघर्ष कैसे किया संघर्ष अपने जीवन में, और आप लोग अपने जीवन में कैसे संघर्ष करें कि जीवन का जो संघर्ष है ना, उसमें हार मत मानिए ना। आपका हार नीचे गिरना है। जीवन में कभी हार मत मानिए। जब मैं अपने जीवन की आपको कहानी बताता हूं, जब मैं 10-11 साल का था और मैंने अपने जीवन में संघर्ष कैसे किया है, ये मैं आपको दर्शाता हूं। और आप इस संघर्ष को सुनिए, इसके मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा अपने मेरे जीवन की संघर्ष कैसा रहा और मैंने अपने जीवन में संघर्ष कैसे किया है। अपने जो जीवन में है संघर्ष कीजिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। जो जीवन मिला है ना, अच्छा करने के लिए मिला है, गलत करने के लिए नहीं मिला है। मैं जानता हूं, मैं भी एक गरीब घर से हूं, इतना गरीब घर से हूं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप आंसू आ जाए। एक समय था एक समय था जब मैं अपने जीवन का संघर्ष कर, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया है, तो आपके आंसू आ जाए। और मैं भी गरीब घर से ही हूं, अमीर घर से नहीं। एक हमारे दोस्त है संडीला के रहने वाले अक्षय कुमार। मैंने आपको मतलब एक उनसे मिले थे वेजवन में, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे एक रास्ता बताई थी। अक्षय कुमार यही पड़ोस में रहते हैं, मेरे कमरे के बगल में रहते हैं, और उन्होंने ही ये रास्ता बताई थी। शुरुआत तो की, फिर उसके बाद में एक चैनल खराब हो गया, फिर उसके बाद पूरा समझ में आ गया कैसे काम करना है। यहाँ बाहर पड़े हुए आज हम नोएडा में हैं, सेक्टर 58 खोड़ा में रहते हैं। रहने वाले तो जिला हरदोई के हैं, ग्राम जूरा जिला हरदोई के रहने वाले। अब आज हम बाहर पड़े हुए। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट थोड़ा मिल जाता और मिल जाए तो महान कृपा हो जाएगी भगवान। और आज हम बात करें अपने जीवन के बारे में। मेरे जीवन का संघर्ष कैसे कैसे व्यतीत हुआ। एक समय था जो मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, और भाई भी था बड़ा, और बड़े भाई थे, पिताजी थे, मतलब पिताजी बूढ़े हो चुके थे, मतलब 60 साल की उम्र में, आज की डेट में 80 साल की उम्र में हो जाने वाले हैं। और मैं उनसे आशा करता था कि मतलब पिताजी रात दिन वो मेहनत करते थे, वो कभी घर में रहते ही नहीं थे, माँ जी घर पे रहती थी। आते थे, खाना पीना खाए, फिर 3 बजे निकल कर रात में काम करने के लिए। दिन भर काम करते थे, शाम को उधर से चलते थे, तब 10-11 बजे घर पे पहुंचते थे। पैदल पैदल 15-20 किलोमीटर पैदल चलना, आना जाना रोज का उनका नियम था। और आज की डेट में कोई 2 किलोमीटर पैदल नहीं जाएगा। और मेरे पिताजी उस समय में रोज जाते थे, और हम लोगों के लिए ही जाते। हम लोग 3 बहन 3 भाई लोग थे, और सब लोग छोटे छोटे थे। मैं कम से कम 11 साल का था, और 11 साल की उम्र में मेरे पिताजी पढ़ाए हमको। और पढ़ाने के बाद स्थिति कुछ खराब ज्यादा इसलिए थी, इतनी स्थिति खराब थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे बाहर बारिश होती है वैसे अंदर बारिश होती। आज भी वही है, जैसे बाहर होती थी ऐसे अंदर होती थी। और मैं उसी समय मैं अपने माँ की हालत देख करके आंखों में आंसू बहे। इसलिए आ जाते थे कि वो रात को पानी फेंका करती थी, अंदर अंदर से बाहर को पानी फेंका करती। तब से मैंने अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, ये बड़े भाई और पिताजी का है जमाना, तो आप पानी फेंक रहे हो, जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन मैं आपको पानी फेंकने लायक नहीं रखूं। तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, अपने आराम से बड़े हो जाओ, आराम से करना खाना, हमारी तो उंगलियां कट गई, अब आपकी बारी है, अब तुम क्या करोगे ये तो तुम ही जानो। अपने आराम से सोना खाना, अपने आराम से करना खाना, अपनी जीवन व्यतीत करना, हमारी तो उमरिया कट गई, अब आपकी रह गई। तो मैंने कहा ठीक है माता, मैं आज से वादा करता हूं और वचन लेता हूं तुम्हारे सामने, मेरा जब समय आएगा तो ये समय नहीं रहेगा, और मैं
उसी समय के व्यतीत करने के बाद मैं हाई स्कूल 10वीं तक मैं पढ़ा और 10वीं के बाद पढ़ा नहीं। घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, पिताजी काम करना बंद कर दिए थे, फिर मैं अपने घर से निकल गया और भैया जी बाहर ही थे और वो भी घर संभालते ही थे और लेकिन आज तक कुछ कर नहीं पाया, मतलब घर पूरा कच्चा था ए टू जेड। आज भी कच्चा है। आज भी कम है, मतलब उतना नहीं है और पूरा घर कच्चा था। जब मेरा समय आया मैंने कमाना स्टार्ट किया, नोएडा में आया। आज भी कच्चा है सब वही, आज भी चुप पर रखा है। हाँ वो थोड़ा बाहर रह गया है और मैं चाहता हूँ और पूरे जीवन भर मैं पूरा अपना मतलब उसी मुसीबत के खातिर, और इतनी स्थिति खराब थी हम दोनों की, मतलब हमारे मतलब पूरे परिवार की, तो उसी स्थिति को देख करके हमने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद नोएडा में आए और नोएडा में आने के बाद मैं 2016 में 15-16 में नोएडा में आया था। नोएडा में आने के बाद मैंने कोई, फिर मैं ऐसे इधर उधर भटकता था, मतलब काम ढूंढता था, काम मिलता नहीं था। काम एक जगह मिलता था तो दो जगह 2 दिन छुट्टी रहती थी, 2 दिन काम किया 4 दिन छुट्टी, ऐसे काम। फिर मैंने वही सोचा हालत ऐसे आज काम भी। चलेगा नहीं। फिर मतलब मेरी दाढ़ी मूछ कुछ नहीं आई थी, मतलब मैं ऐसे सिंपल में ही था और मेरे पिताजी ज्यादा मतलब परेशान होने लगे तो फिर भैया जी घर पे रहने लगे। घर पे रहने के बाद में फिर और घर पे रहने लगे, फिर मैं यहाँ रहने लगा। फिर मेरा एक कंपनी में काम लगा जो नोएडा में सेक्टर 58 में तिलक एक्सपोर्ट है, और उसमें वाशिंग डिपार्टमेंट मेरा हेल्परी मैंने की। उसमें हेल्परी करने के बाद, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसमें हेल्परी किया 5-6 महीना तक। उसके बाद में उसमें ब्रेक लग गया और ब्रेक के लग जाने के बाद फिर मैं अपने जीवन में मैंने कैसे संघर्ष किया मैं आपको अब दूसरे पार्ट में बताऊंगा। ओके, नमस्कार। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और सभी भाइयों को नमस्कार है, और आप मतलब प्यार और सपोर्ट थोड़ा दीजिएगा भाई साहब, ताकि हम लोगों को गरीबी दूर हो सके और अपने घर रह सके, अपने माँ बाप के साथ रह सके, और ताकि उनको भी सहारा हो सके। हमारे बच्चे हमारे घर पे हैं, ऐसा ना लगे हो कि हमारे मतलब बच्चे होकर के भी हमसे दूर हैं और अब हम यहाँ हैं और हमारे माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे होकर के हमसे दूर है। तो ये महसूस हमको दुख थोड़ा देता है, याद आती है। ऐसी बात नहीं है, बाहर पड़े हैं, अपने बच्चों को भी लेकर के पड़े हुए हैं। फिर आज तो उस बात के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग थोड़ा प्यार और सपोर्ट बना दीजिए। तब तक मिलेंगे आपको दूसरे पार्ट में। जय हिंद।